नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर सॉफ्ट टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में दोस्तों, जब हम कोई इनकम करते हैं तो हमें अपना इनकम टैक्स उस इनकम पर देना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हम आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर के टाइम पर हम देखते हैं कि टोटल हमारा कितना टैक्स बना और उस टैक्स को हम सरकार को जमा कराते हैं। परंतु दोस्तों, सरकार ये नहीं चाहती कि आप 1.5 साल के बाद यानी कि पूरे साल आपने इनकम करें और उसके बाद जब आप रिटर्न फाइल करें तब ही आप अपना टैक्स जमा कराएं। वो ये चाहती है कि आप समय समय पर बीच में भी जैसे जैसे आप अर्न करते रहें, आप सरकार को टैक्स देते रहें। उसके दो रीजन है। पहली बात यह है कि सरकार को भी समय समय पर पैसा मिलता है, ना कि एक साथ एक टाइम पर। दूसरा यह है कि जब आपसे एक टाइम पर आप इकट्ठा पेमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास उस समय पेमेंट अवेलेबल ना हो। तो इसीलिए सरकार ने इनकम टैक्स के अंदर एडवांस टैक्स का उन्होंने कॉन्सेप्ट लाए और एडवांस टैक्स वो आपसे डिमांड भी करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे 500 से ज़्यादा जो वीडियोज हैं इस चैनल पर उनसे अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। दोस्तों, एडवांस टैक्स क्या होता है, ये किसे पे करना होता है, कैसे पेमेंट करना होता है और इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स मीन्स इनकम टैक्स यू पे इन एडवांस इंस्टेड ऑफ लमसम पेमेंट एट ईयर एंड। यानी कि आप साल के आखिर में जाकर के लमसम पेमेंट नहीं करते, आप एडवांस में ही पेमेंट करते रहते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है कि भाई एडवांस टैक्स किसको पे करना होता है। तो एडवांस टैक्स हर उस व्यक्ति को पेमेंट करना होगा जिसकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 रुपये या उससे ज्यादा हो। इफ योर टोटल टैक्स लायबिलिटी is rupees 10,000 or more in a financial year, you have to pay advance tax। यानी अगर आपको लगता है कि अगर आपका जो टोटल टैक्स है वो 10,000 रुपये से ज्यादा होगा तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा। यस, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, यदि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन्स हु आर 60 years or older and do not run a business are exempt from paying advance tax। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, आप कोई बिजनेस नहीं करते तो आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, 60 प्लस आपकी एज है, लेकिन आपकी जो इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस आती है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा यदि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा होती है। अब ये कब कब पेमेंट किया जाता है, हम उसकी टाइमलाइंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली इसकी इंस्टॉलमेंट होती है 15 जून को, जिसमें आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। 15% ऑफ एडवांस टैक्स का मतलब, सपोज आपकी पूरे साल में आप क्या करते हैं, क्या पूरे साल की आप कैलकुलेशन लगाते हैं कि भाई मेरा इस साल टोटल कितना प्रॉफिट हो सकता है, उस पर मेरा कितना टैक्स बनेगा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, 2020-2021 की यदि हम बात करते हैं तो 2020-2021 का एडवांस टैक्स आपको जून 2021 में नहीं बल्कि जून 2020 में ही देना होगा। या अगर हम करंट ईयर की बात कर लेते हैं, अभी 21-22 चल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट जानी है वो जानी है 15 जून 2021 को। आपका साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2022 को, लेकिन आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 15 जून 2021 को, जिसमें 15% आप एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी का। टोटल टैक्स लायबिलिटी पूरे साल की, ऐसा नहीं कि जी 15 जून तक आपने जितना कमाया जो उस पर टैक्स बनेगा उसका 15%, नहीं। आप एक एजम्पशन लगाएंगे कि भाई पूरे साल में मैं कितना कमा सकता हूँ। सपोज पूरे साल, पूरे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आप सोचते हैं कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी 100 करोड़ होगी, तो आपको 15% यानी 15 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स जमा कराना होगा 15 जून को। सेकंड इंस्टॉलमेंट जाती है इसकी 15 सितंबर को, जब आपको 45% आपको एडवांस टैक्स टोटल जमा कराना होगा। अब उसमें से आप 15% आप पहले जमा करा चुके हैं तो वो आप माइनस कर देंगे, यानी कि 30%। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 15 दिसंबर को,
तब आपको टोटल 75% ऑफ योर टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको पेमेंट करनी होगी। यानी कि जैसा कि हमने कहा कि सपोज आपकी 100 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी है, तो आपको 75 करोड़ रुपए का टैक्स आपको 15 दिसंबर से पहले पहले जमा कराना होगा। अब यदि आपने 75 करोड़ में से आप 45 करोड़ आप पहले ही पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट में टोटल आप 45 करोड़ जमा करा चुके हैं, तो सिर्फ आपको 30 करोड़ रुपए ही जमा कराने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 75 करोड़ देने होंगे। और आपको 15 मार्च से पहले पहले आपको पूरा टैक्स यानी कि 100 करोड़ का 100 करोड़ आपको टैक्स जमा कराना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले ही एक कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी कि जी आपकी टोटल कितनी टैक्स की लायबिलिटी बन सकती है पूरे साल में। इवन आपका साल 31 मार्च को खत्म होगा, 31 मार्च 2022 को खत्म होगा, फिर भी आपको 15 मार्च 2022 तक आपको पूरा टैक्स सरकार को जमा करा देना होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एक चीज और आपको बताऊंगा मैं, जो इसके अंदर नहीं लिखी हुई है, वो ये कि अगर आपका कोई टीडीएस कटता है तो आप अपने जो टैक्स की लायबिलिटी निकालेंगे 15%, 45% या 75% या 100%, उसमें से वो टीडीएस को भी घटा लेंगे। क्योंकि टीडीएस का मतलब आपका टैक्स किसी दूसरे व्यक्ति ने ऑलरेडी काट करके आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट को जमा करा दिया, तो आपको उसे दोबारा से जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये है कि आपको अपना एडवांस टैक्स, आपको अपना इनकम टैक्स पूरे टाइम से जमा कराना होगा। दूसरी चीज कि यदि आप ने प्रिजम्पशन टैक्सेशन स्कीम्स, यानी कि आप लमसम आप 8% से ज्यादा की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में आपको 15 जून या 15 सितंबर या 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स नहीं जमा कराना होगा। आपको 15 मार्च को ही आपको टोटल 100% टैक्स जमा कराना होगा। और दोस्तों, यदि आप इन टाइम्स पर आप प्रॉपर अपना एडवांस टैक्स नहीं जमा कराते, तो आपको इसमें लेट डिपॉजिट की इंटरेस्ट भी देनी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि सब मैं नहीं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप साल के शुरू में ही यह अंदाजा लगाएं कि आप टोटल कितना आप प्रॉफिट कमाएंगे, उस पर आपका कितना इनकम टैक्स बन सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप 15 जून को या 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को अपने एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।